बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने स्टेशनरी वेव्स का जिक्र किया था। हमने कहा था दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे पास कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। हमने एक स्ट्रिंग ली है ऐसे, जिसकी लेंथ क्या है, L है। हमने क्या किया है, उसको स्ट्रेच किया है एंड क्लैंप्स एट द टू एंड्स। स्टूडेंट्स, ये एक आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये तो वेव बनी हुई है, अभी हमने वेव नहीं बनाई, अभी हमने उसे क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया स्ट्रेच करके। फिर हम क्या करेंगे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब उसे स्ट्रेच किया तो उसके अंदर खिंचाव आ गया है स्टूडेंट्स। तो खिंचाव की वजह से उसके अंदर जो टेंशन है, यहाँ पे उसको हम F से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ F फोर्स नहीं है, यहाँ F टेंशन है। When string is plugged at its middle end। स्टूडेंट्स, ऐसे खिंची हुई है, हम उसको ना मिडल से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खींचते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एट इट्स मिडल एंड एंड रिलीज टू वेव्स आर जनरेटेड। फिर जब उसे ऐसे प्लग करके छोड़ देंगे तो दो वेव्स बनेंगे स्टूडेंट्स। ये आप एक्सपीरियंस कर भी सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं आप। ये आर जनरेटेड एंड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिर जब आप छोड़ोगे ना तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो यही कंडीशन थी स्टेशनरी वेव्स की। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जब वो अपने एंड से वापस होंगी रिफ्लेक्टेड बैक, तो स्टूडेंट्स वो बनाएंगी स्टेशनरी वेव्स। तो ये मैं बात दोबारा बता रहा हूँ। रस्सी है, उसको हमने क्लैंप कर दिया, उसको आप ऐसे खींचो ऊपर की तरफ और फिर छोड़ दो, तो स्टूडेंट्स दो वेव्स निकलेंगी और उनकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। जब वो अपने दोनों एंड से वापस आएंगी तो स्टूडेंट्स वो क्या करेंगी, वो स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी। आगे देखते हैं, वो जो वेव बनी है उनकी स्पीड क्या होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ये जो अभी वेव्स बनी है उनकी स्पीड दो चीज़ों पे स्टूडेंट्स डिपेंड करती है। एक डिपेंड्स ऑन टेंशन, खिंचाव जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। सेकंड, वो डिपेंड करती है मैस पर यूनिट लेंथ। मैस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है, V = F/m √। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, ये करने का मकसद क्या है, हमने एक चीज़ प्रूव करनी है। ये चीज़ Fn = NF1। तो ये n है ना, तो यहाँ हम पहले की निकालेंगे, दूसरे की निकालेंगे, n तक निकालेंगे और ये प्रूव होना चाहिए कि n की है तो NF1, 2 लिख दें तो 2F1। ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए। तो हमें सब की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, फर्स्ट मोड की, सेकंड की, थर्ड की, इसी तरह n तक। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मोड के लिए स्टार्ट में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ना मिडल से हम उसे ऐसे खींचेंगे और छोड़ देंगे। व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स मिडल। जब आप मिडल से उसे प्लग करोगे तो स्टूडेंट्स उसके अंदर एक लूप बनेगा, सिंगल स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन सिंगल लूप। जो स्ट्रिंग है वो सिंगल लूप में वाइब्रेट करेगी। इस तरह की, ऐसे इस तरह की आपके पास वेव बनेगी। अब स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ये सिंगल लूप है और फर्स्ट वाइब्रेशन है, हम कहेंगे λ1 एंड F1 आर। लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ, एंड F1 क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। 1 का क्या मतलब है, ऑफ फर्स्ट मोड। हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मोड। स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ क्या होगी,
L इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है, मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स में बताया था, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, इसको बोलते हैं नोड। ये भी क्या है, नोड। अब दो नोड्स के दरमियान स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना होता है, मैंने आपको बताया था हाफ लैम्डा होता है। L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2। फर्स्ट मोड का देख रहे हैं तो फर्स्ट मोड की वेवलेंथ है लैम्डा 1। स्टूडेंट्स यहां हमारे पास लैम्डा 1 आ जाएगा 2L के इक्वल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें वेवलेंथ चाहिए। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। स्पीड इज, स्पीड वेव की स्पीड इन केस ऑफ वेवलेंथ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फर्स्ट मोड की देख रहे हैं तो f1 लैम्डा 1। f1 स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है, f1 हमने फाइंड आउट करना है, आ जाएगा v ओवर लैम्डा 1। अब स्टूडेंट्स v किसके इक्वल, सॉरी v के वैसे ही रहेगा, लैम्डा 1 किसके इक्वल है, 2L के इक्वल है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास f1 जो है वो किसके इक्वल आ गया है, v ओवर 2L। इसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें ये v इज इक्वल टू एफ ओवर एम अंडर रूट, तो क्या आएगा, f1 आ जाएगी इज इक्वल टू ये 1/2L जो है इसको बाहर ले लेते हैं और v किसके इक्वल है, f ओवर m अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हम देखते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब पहले के अंदर आप मिडल से करते हो स्टूडेंट्स, दूसरे के अंदर आप उसका हाफ कर देते हो, वो हो जाएगा 1/4। स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। कहां से कर रहे हैं, 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। तो जब 1/4 से करोगे ना तो स्टूडेंट्स ये वाइब्रेट करेगी 2 लूप्स के अंदर, मिडल से 1 के अंदर, उसका 1/4 कर दोगे तो 2 लूप्स के अंदर, तो ये बन रहा है। अब इसकी हमारे पास वेवलेंथ होगी लैम्डा 2 और फ्रीक्वेंसी होगी f2। आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड। अब स्टूडेंट्स इसकी लेंथ क्या होगी, L इज इक्वल टू, अब देखो जरा, ये नोड ये नोड कितना हो जाएगा, λ/2। फिर इस नोड से इस नोड तक कितना हो जाएगा, λ/2। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, λ/2 λ/2। सेकंड नोड देख रहे हैं, ये सेकंड मोड देख रहे हैं, तो λ2 आ जाएगा। ऐड करेंगे 2 λ2/2, ये आ गया λ2। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वेवलेंथ आ गई है वो L के इक्वल है। किसके इक्वल है, L। स्पीड देखते हैं, सेकंड के लिए f2 λ2, हमने f फाइंड करना है, f2 इज इक्वल टू v ओवर λ2। स्टूडेंट्स हम यहां लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, v ओवर लैम्डा क्या है, L। हमने प्रूव करना है कि f2 है, ये इक्वल होना चाहिए 2f1 के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, 2v ओवर 2L। अब देखो जरा ये v ओवर 2L, देखो जरा f1 किसके इक्वल है, इज इक्वल टू v ओवर 2L। तो यहां हम पुट कर देते हैं, f2 आ जाएगा 2f1।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है ऑफ सेकंड मोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड। अब देखो ज़रा, सेकंड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की डबल आ गई है, फंडामेंटल की डबल आ गई है। स्टूडेंट्स इसके अंदर एक एमसीक्यूज है और एक पॉइंट भी है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जिस मोड की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो वो फंडामेंटल के उतने टाइम ग्रेटर होती है। लाइक 2 की फाइंड कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल के 2 टाइम ग्रेटर है। 3 की फाइंड करोगे तो वो फंडामेंटल की 3 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मोड आगे जाते हैं स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रीम बढ़ती जाती है, तो हम कहेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, स्टूडेंट्स फर्स्ट के अंदर हाफ में किया था, सेकंड के अंदर 1/4 में किया था, तो अब थर्ड मोड के अंदर क्या करोगे, 1/6 करोगे। तो जब करोगे स्ट्रिंग इज प्लग्ड फ्रॉम 1/6 ऑफ इट्स लेंथ इट वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स। ऐसे 1 2 3 लूप्स के अंदर ये वाइब्रेट करेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी वेवलेंथ होगी थर्ड की λ3 एंड फ्रीक्वेंसी होगी f3। आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड मोड। स्टूडेंट्स लेंथ कितनी होगी, देखो जरा, ये नोड ये हो गया λ/2, ये नोड λ/2, इस नोड से इस नोड तक λ/2 ऐड कर लेते हैं। थर्ड मोड है तो उसकी वेवलेंथ 3/2 3/2 3/2 2 एलसीएम आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 3 λ/2। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें वेवलेंथ चाहिए। λ3 इधर रख देंगे वैसे का वैसे, ये 3/2 जब इधर जाएगा तो 2l/3, ये वेवलेंथ आ गई। हम निकालते हैं स्पीड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, v = f3 λ3। f3 = v, ये जो लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कर देंगे। v लैम्डा किसके इक्वल है, ये रहा 2l/3। स्टूडेंट्स ये जो 3 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3v/2l। अब v/2l किसके इक्वल है, पता है आप लोगों को, v/2l = f1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स f3 आ गया 3f1, ये थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसको थर्ड हार्मोनिक्स भी कहते हैं, ओवरटोन भी बोलते हैं, ओवरटोन बोलते हैं या फिर थर्ड मोड बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली मैं सो ऑन nth मोड की निकालता हूं, तो स्टूडेंट्स fn आ जाएगा n v/2l, jैसे ये आया था 3v/2l, f3 था ना तो 3v/2l आया, तो fn है n v/2l। n v/2l किसके इक्वल है, f1 के। स्टूडेंट्स ये आ गई। इसकी वेवलेंथ क्या आएगी, देखो जरा, किसी की भी वेवलेंथ है, वेवलेंथ 1 की आई है तो 2l, सपोज कर लो डिवाइडेड बाय 1 है। सेकंड की आई है लैम्डा = l, इसको भी हम कह सकते हैं ऐसे 2λ/2। 3 की आई है 2l डिवाइडेड बाय 3, तो इसकी क्या आएगी, इसकी आएगी 2l डिवाइडेड बाय n, 2l डिवाइडेड बाय n। स्टूडेंट जिसकी भी वेवलेंथ आप लोगे 2l डिवाइडेड बाय वही मोड लिख दोगे, n की ले रहे हो तो n लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसीज जो आई हैं, f1 आई है, 2f2 आई है, 3f3 आई है, nfn आई है। अब इनके अंदर
F1 को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अदर ऑल, रिमेनिंग ऑल, बाकी दूसरी जितनी भी हैं आर ओवरटोन, या फिर इनको बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह